हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप इंडियन आर्मी के 30 जीके एंड जीएस के सामान्य ज्ञान और पीआईक्यू का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं, इसलिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग देख सकते हैं और आप लास्ट में यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, सी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करना। जो ऑपरेशन मेघदूत था यह सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना था। और कारगिल युद्ध हमारा सन 1999 में हुई थी, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 2, भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर घोषित किया गया है? तो यह जो अनुच्छेद 52 है यह राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन आपके प्रश्न में यह नहीं पूछा है। आपके प्रश्न में यह पूछा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसको किस संविधान के अनुच्छेद में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, बी 53, सी 54, डी 55। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 में यह लिखा है कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना में धनुष तोप किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इजराइल, सी भारत, डी रूस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारतीय सेना में धनुष तोप किस देश द्वारा विकसित की गई है? जो हमारी तोप है उसका नाम धनुष है, आप लोग देख सकते हैं। यह किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह भारत के द्वारा विकसित की गई है। प्रश्न संख्या 4, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास, बी गरुड़ शक्ति, सी वज्र प्रहार, डी शक्ति। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन ए युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है? ऑप्शन ए शांति प्रतियोगिता, बी धर्म गार्जियन, सी सैंपर रीति, डी इंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन ए तेजस, बी राफेल, सी सुखोई 30 MKI, डी MiG-29। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन ए तेजस। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान का नाम तेजस है। प्रश्न संख्या 7, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, सी ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन डी ऑपरेशन सुदर्शन। जो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? और आपको पता है कारगिल युद्ध सन 1999 में लड़ी गई थी।
प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑपरेशन विजय, ऑप्शन ए। ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध के दौरान इसकी सेना ने दुश्मनों को अंजाम दिया था। प्रश्न संख्या 8, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी? जो भारतीय सेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए भावना कंठ, बी अवनी चतुर्वेदी, सी शिवांगी, डी मोहना सिंह। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा ऑप्शन सी शिवांगी। भारतीय जो नौसेना है यानी कि नेवी में पहली महिला पायलट शिवांगी बनी है। प्रश्न संख्या 9, भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए इनसैट 3C, बी रीसैट 2, सी जीसैट 7, डी कार्टोसैट 2। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा ऑप्शन सी जीसैट 7। जो भारत का पहला रक्षा उपग्रह है वह जीसैट 7 है। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? जो भारत की पहली पनडुब्बी है वह कौन सी थी? ऑप्शन ए INS विक्रांत, बी INS अरिहंत। तो आपको पूछ रहा है पहली परमाणु पनडुब्बी, सी INS चक्र, डी INS विराट। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा ऑप्शन बी INS अरिहंत और दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम INS तो जो भारत की जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है वह INS अरिघात है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है और जो दूसरी है उसका नाम INS अरिघात है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य मोट्टो क्या है? ऑप्शन ए सेवा परमो धर्मः, बी वायुसेना शक्ति, सी सत्यमेव जयते, डी जय जवान जय किसान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सेवा परमो धर्मः। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य या जो मोट्टो है उसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्मः है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मोस, बी अग्नि 5, सी अस्त्र, डी टॉमहाक। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अग्नि 5। जो पूरी तरह से यह जो मिसाइल है यह पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। प्रश्न संख्या 13, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए वरुण, बी मालाबार, सी इंदिरा, डी स्लिनेक्स। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वरुण। प्रश्न संख्या 14, भारतीय सेना का गोरखा रेजिमेंट मूल रूप से किस देश के लोगों से बनी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन ए नेपाल। जो गोरखा रेजिमेंट है वह नेपाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, INS विक्रांत का निर्माण किस भारतीय कंपनी ने किया है? ऑप्शन ए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जो INS विक्रांत का निर्माण भारतीय कंपनी ने किया था उसका नाम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं।
प्रश्न संख्या 16, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? जो परमाणु है उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। और जो परमाणु की नाभिक होती है, यह जो परमाणु की नाभिक है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और यह जो आर्क है, यह जो चाप परिधि है, इस पर इलेक्ट्रॉन कण घूमता रहता है। प्रश्न संख्या 17, पानी का पीएच मान 7 होता है, इसका अर्थ क्या है? तो जो पानी का मान 7 होता है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पानी अम्लीय है, बी पानी क्षारीय है, सी पानी उदासीन है, डी पानी विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पानी उदासीन है। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होती है। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी द्रव्यमान, डी ऊर्जा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगर आपसे पूछेगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो आप लोग का उत्तर होगा पारसेक। जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है उसका नाम पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 19, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो जो ध्वनि की गति है वह सबसे अधिक ठोस में होती है। और इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लेंगे कि ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है और ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दे। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन डी गुर्दे। प्रश्न संख्या 21, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए F बराबर m में, बी E बराबर mc², सी P बराबर IV, डी V बराबर IR। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा ऑप्शन बी E बराबर mc² है। यह समीकरण अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। प्रश्न संख्या 22, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा खोजी गई हैं? ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी माइकल फैराडे, डी न्यूटन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। विद्युत चुंबकीय तरंगें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा खोजी गई थी। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत सुचालक है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्यूमीनियम। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन सी चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। प्रश्न संख्या 24, पेस मेकर का उपयोग किस अंग की गति नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? जो पेस मेकर है इसकी किस अंग की गति नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी यकृत।
प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, एल्बिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है? जो एल्बिनिज्म है यह किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी मेलेनिन, डी कैल्शियम। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेलेनिन के कारण एल्बिनिज्म होता है। प्रश्न संख्या 26, किसी ऊष्मागतिकी प्रणाली में कार्य ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा का संबंध किस नियम द्वारा बताया जाता है? जो ऊष्मागति का नियम है, कार्य ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा का संबंध कौन सा नियम बताता है? ऑप्शन ए ऊष्मागतिकी का पहला नियम, बी ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सी तीसरा नियम, डी शून्य का शून्य नियम। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह कार्य ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा का संबंध के नियम को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 27, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी डाल्टन। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन ए मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, कौन सा गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन, चूँकि यह वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा जो चूँकि 0.93% है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, बी एस्चेरिशिया कोलाई, सी स्टेफिलोकोकस, डी साल्मोनेला। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सकता है तो आप लाइक भी कर दीजिए। लेकिन दोस्त, आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। ईमानदारी से आपको बताना है। और यह जो प्रश्न संख्या 30 है इसका उत्तर आपको हमको कमेंट में बताना है। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।